हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज हम स्विमिंग के दूसरे स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। पहले वीडियो में हमने फ्री स्टाइल के बारे में बात किया था। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। दूसरे वीडियो में हम आज जो ब्रेस्ट स्ट्रोक है, स्विमिंग का वैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक तो फ्री स्टाइल है। फ्री स्टाइल के बाद में हम जनरली कोई सा भी स्ट्रोक आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन जब हमें स्विमिंग नहीं आ रही है या हमारी थोड़ी सी एज हो गई है तो हमारे लिए सीखना ईजी रहता है ब्रेस्ट स्ट्रोक हमेशा, क्योंकि ब्रेस्ट स्ट्रोक के मोमेंट में थोड़े से बॉडी हमारा कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है। तो आज के वीडियो में हम ब्रेस्ट स्ट्रोक के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ब्रेस्ट स्ट्रोक सीखना है। पानी में सबसे पहले हैबिचुअल होने के लिए जो फ्री स्टाइल की कंडीशंस है वही कंडीशंस हम ब्रेस्ट स्ट्रोक के लिए अप्लाई करेंगे कि पानी में सेलो डेप्थ में हमेशा हमें आराम से उतरना है। उस पानी में हम आगे पीछे जितना वॉक कर सकते हैं उतना हमें वॉक करना है। यहाँ से मैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ वॉक करके जाऊँगा धीरे धीरे। पानी में यहाँ से मैं अप एंड डाउन भी मूवमेंट करूँगा अपना, ताकि पानी में मैं कंफर्टेबल हो सकूँ, पानी के साथ मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगे। क्योंकि पानी के साथ हमें अगर स्विमिंग सीखनी है तो पानी में सबसे पहले हमें अच्छा लगना चाहिए कि पानी के साथ बिल्कुल प्यार से पेश आ रहे हैं और पानी भी हमारे साथ आराम से प्यार से पेश आ रहा है। तो हम आगे पीछे वॉक करेंगे। जैसे अपना थोड़ा बहुत वॉकिंग हो जाता है और आपको ऐसा लगने लग जाए कि हाँ अभी पानी के साथ ठीक है, मैं पानी में आराम से वॉक कर पा रहा हूँ, पानी मेरा दुश्मन नहीं है, तो उसके बाद में हम यहाँ से ब्रेस्ट स्ट्रोक की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हमें पानी में जो सेकंड स्टेप अपना आ जाता है, पानी में जैसे हैबिचुअल हो जाता है उसके बाद सेकंड स्टेप अपना आता है हमेशा ब्रीथिंग का, कि पानी में हमें किस तरह से ब्रीथिंग करना है। तो ब्रीथिंग करने के लिए हम सबसे पहले आराम से दीवार के पास में आएंगे। दीवार के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे कि ब्रीथिंग हमें कैसे करना है। हमें लॉन्ग इनहेल करना है, लंबा गहरा हम सांस लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पानी में हमें छोड़ना है। लंबा गहरा सांस लिया मैंने, मैं आराम से मीटर को पकड़ूंगा, धीरे धीरे पानी में सांस को छोड़ूंगा। जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तब हमेशा आपको ऐसे करना है कि आपको मुंह खोल के ऊपर जैसे ही आप आ रहे हैं तो आपको मुंह को हमेशा खोल के सांस लेना है। आप पानी के अंदर नाक से ब्रीथ आउट कीजिए या मुंह से भी आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए नाक से ब्रीथ आउट हो, जिससे कि हमारा यहाँ से अपर लिप्स के ऊपर से अगर पानी क्लियर हो जाता है तो हम पानी में आराम से ब्रीथ आउट लंबे समय तक कर सकते हैं। इधर हमारे क्या नाक के पास पानी रह जाता है तो हमें अनकम्फर्टेबल लगने लग जाता है। तो हम कम से कम शुरू के कुछ दिन तक इसी प्रकार ब्रीथिंग का प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ब्रीथिंग के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि जैसे हाथ मेरे छोटे जैसी दीवार से मैं थोड़ा सा दूर आ गया, यहाँ पे मुझे ब्रीथिंग करनी है। लॉन्ग इनहेल करेंगे, पानी के अंदर जाएंगे, पानी के अंदर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे हम। यहाँ पे पानी गहरा नहीं है, पानी 3 से 4 फीट है, उसमें हमें अपने घुटने बैंड करके नीचे बैठना है। ऐसे नहीं कि आप सबसे पहले गहरे पानी में चले जाएं और वहाँ पे आप अप एंड डाउन करके ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो आपको आराम से जहाँ पे शैलो एंड है वहीं पे ब्रीथिंग करनी है। जैसे आपका ब्रीथिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, आप कंफर्टेबल हो गए ब्रीथिंग के साथ में, तो आपको ग्लाइड करना है। ग्लाइड करने के लिए आपको दीवार के पास में आना है। यहाँ से आप जितना लॉन्ग पुश लेके ग्लाइड कर सकते हैं, अपनी बॉडी को पानी के ऊपर लेटा देना है। जैसे कि आप पानी के ऊपर सो रखे हो, यहाँ से मैं पुश लूँगा, जहाँ तक आप आराम से कंफर्टेबल आ जाते वहाँ तक आना है। यहाँ से हम वापस जाएंगे, बार बार आपको ब्रीथिंग करते रहना है। ब्रीथिंग आप अगर स्विमिंग सीख भी जाते हैं तो उसके बाद भी आपको ब्रीथिंग इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो पानी के साथ अपने हैबिचुअल करने में, हमें कंफर्टेबल करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ग्लाइड का मोमेंट हो जाता है तो आप ग्लाइड का मोमेंट, सेम ग्लाइड का मोमेंट आप फ्लोट के साथ में करेंगे कि लॉन्ग वाला फ्लोट पकड़ेंगे, इसको अपने हाथों में आराम से पकड़ेंगे, एक एंड से दूसरे एंड पे, जहाँ पे सेलो वाटर है वहाँ पे एक एंड से दूसरे एंड के साथ आराम से ग्लाइड करते हुए जाएंगे। जब आप ग्लाइड के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, ग्लाइड का मूवमेंट आराम से करने लग जाते हैं, ब्रीथिंग आपका आराम से हो रहा है, तो आपको यहाँ से अगला स्टेप आता है अपना लेग किक का। लेग किक किसी भी स्ट्रोक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक का लेग किक भी, ब्रेस्ट स्ट्रोक में
क्योंकि इंपॉर्टेंट ओनली लेग किक है। हैंड मूवमेंट आपका थोड़ा बहुत जैसे भी हो रहा है वैसे चल जाता है, लेकिन लेग किक आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। लेग किक में क्या करना है, आपको बड़ा सा जीरो बनाना है। जैसे अपने पाँव, जैसे मेरे दोनों पाँव मिले हुए हैं आपस में, यहाँ से मेरे को घुटने से बैंड करना है, उनको घुटने से हमें आगे की तरफ बैंड करना है। जितना मैक्सिमम आप अपार्ट किक मारेंगे उतना अपार्ट किक मारना है, वापस मिलाना है, उनको वापस मिला के होल्ड करके रखना है। आप बाहर की तरफ किक मारेंगे, वापस मिलाएंगे, एक साथ लेके आएंगे। अब मैं पानी में आपको करके दिखाऊंगा एक बार। आपको दीवार को सपोर्ट के साथ ही पकड़ना है। क्या तो पहले अपनी बॉडी को हम कंफर्टेबल करेंगे कि मेरी बॉडी एक जगह पे रुकी रहे। जैसे मैं एक जगह पे रोने लग गया, इसके साथ मुझे ब्रीथिंग का मूवमेंट करना है। आपको एक हाथ ऊपर की तरफ पकड़ना है, दूसरा हाथ आपको नीचे की तरफ पकड़ना है, जिससे कि आप कंफर्टेबल रह सके। यहाँ से हम अभी लेग मूवमेंट करते हैं कि लेग मूवमेंट कैसे है। लेग मूवमेंट हमेशा ब्रेस्ट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको गूगल्स को आपको लगा लेना है। यहाँ से पहले हम हेडअप करके प्रैक्टिस करेंगे कि हेडअप करके हमें किस तरह से अपना लेग मूवमेंट करना है। तो मैंने पाँव को मिला के रखा है, यहाँ से मैंने आप एक घुटनों को मोड़ा आगे, फिर मैंने बाहर की तरफ किक किया, फिर वो वापस लेके आ रहा हूँ, मोड़ा मैंने, किक किया, फिर वापस लेके आ रहा हूँ। जब हम किक कर रहे हैं तब हमें कोशिश करनी है कि अपना फ्लेट फिट, जब हम किक कर रहे हैं तो मेरा ये जैसे फ्लेट फिट है, इससे मैं पानी को पुश कर रहा हूँ। फ्लेट फिट से हमें पानी से पुश करना है, फिर वापस हमें दोनों लेग्स को मिलाना है और हम वहाँ पे रोक के रखेंगे। एक बार मैं यहाँ से थोड़ा पास में आता हूँ, अभी आप दिखाएंगे कि किस तरह से कर रहा हूँ मैं। यहाँ से मैंने मोड़ा, यहाँ से पूरा किक बाहर की तरफ, फिर पाँव को मिलाना है। पानी में आपका 3 मूवमेंट में रहेगा। स्टेप 1 में क्या है, आपको घुटने मोड़ने हैं। स्टेप 2 में आपको पूरा बाहर की तरफ किक, फिर वापस आपस में मिलाना है। 3 मूवमेंट है। एक बार मैं पानी के बाहर आके आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से लेग का मूवमेंट करना है। यहाँ से जैसे मेरे यहाँ पे पाँव सीधे है, यहाँ से मेरे को घुटने मोड़ने हैं। घुटने हमेशा हमें थाई की तरफ मोड़ के लेके आए, मैं थाई की तरफ मोड़ के लेके आया, ये मैंने बाहर को किक मारा, फिर वापस मिलाया। यहाँ से आप देखेंगे एक बार कि यहाँ से मैंने मोड़ा ऐसे, ये मेरा किक बाहर, फिर वापस देखता है। जितना मैक्सिमम आप अपार्ट, जितना वाइड किक मार सकते हैं उतना वाइड किक आपको मारना है। मैक्सिमम अपार्ट मारना है आपको। आप पानी में उल्टा लेट के भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको बेसिकली पानी में जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन 3 मोमेंट का हमेशा ध्यान रखना है हमें कि यहाँ से क्या है, सबसे पहला मेरा यहाँ से मैंने लेग्स को मोड़ा है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, 1 2 एंड 3, इस चीज़ का हमें ध्यान रखेंगे। अभी पानी में करता हूँ सेम प्रैक्टिस। दीवार को पकड़ना है आपको कंफर्टेबली, आराम से पैर को सीधा करेंगे। जब आपका किक मिलके एक साथ हो जाता है उसमें हमें हेडअप करना है, ब्रीथिंग करना है, वापस नीचे जाएंगे। जब आप दीवार पकड़ेंगे किक के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको फ्लोट पकड़ना है और फ्लोट के साथ में आप सेम किक का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप डायरेक्टली ग्लाइड के साथ में किक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक बार में 2 किक करने हैं, 1 किक करना है, उसके बाद में आप खड़े हो जाएंगे। जैसे मैं एक बार वो दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ग्लाइड किया, एक किक किया और जहाँ पे मैं पहुँचा वहाँ पे मैं खड़ा हो गया। यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगा। तो फिर यहाँ पे खड़ा हो गया, मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ एक बार करते हुए।
जब आप आपका लेग मूवमेंट फ्लोर के साथ में अच्छे से करने लगे, इसमें आपको काफ़ी समय लगेगा वैसे करने में, लेकिन आप जैसे ही फ्लोर के साथ में कंफर्टेबली करने लग जाते हैं उसके बाद में अपना अगला स्टेप आता है अपने हैंड मूवमेंट का। तो पानी में हैंड मूवमेंट करने के लिए सेम आपको मैं बताया था, जब दोनों हाथ अपने सीधे रह रहे हैं तब आपको कान से सटा के रखना है, हेड को बिल्कुल डाउनवर्ड देखना है आपको। आप सर पे से बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ से मैंने गोगल्स को लगाया, हाथ सीधे। पानी को हमें एक्चुअली दोनों हाथों से एक साथ पुल करना है। ये जैसे मेरा मूवमेंट है, यहाँ से मैंने पानी को पुल किया, यहाँ से मैंने पानी को पुल किया, यहाँ पे अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास में हमें मिलाना है, हेड अप करना है, ब्रीथिंग करना है, वापस हाथ आगे, फिर पानी को पुल किया, हेड अप। पानी को आपको आपके हाथ से पूरा पुल करना है। ये जैसे मैंने पुल किया एक साथ, यहाँ से हाथों को मिलाना है, जैसे अपने हाथ अपने शोल्डर लेवल के बराबर आ गए, यहाँ से अपने दोनों हाथों को मिलाना है, हमें आगे एक्सटेंड करना है। आप जब भी ऊपर आ रहे हैं तो आपसे ब्रीथिंग नाक से नहीं हो पाएगी, तो आप ऐसे करेंगे कि आपको मुंह खोल के सांस लेना है। आराम से लंबा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस लेंगे और मुंह से लेंगे आप। नाक से आपको जब पानी के अंदर जा रहे हैं तब आपको नाक से ब्रीद आउट करना है, ऊपर आ रहे हैं तब मुंह से ब्रीद इन करना है। जब आप हैंड मूवमेंट के साथ में एक जगह पे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो यहाँ से एक किनारे से आप दूसरे किनारे की तरफ वॉक करेंगे, केवल हैंड मूवमेंट के साथ में, केवल हैंड मूवमेंट करते जाएंगे, धीरे धीरे एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ वॉक करेंगे। एक बार आप देखेंगे मेरे साथ साथ। जब आप कंफर्टेबली करने लग जाते हैं अपना हैंड मूवमेंट, तो उसके बाद में आप दोनों का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करेंगे। आपको लेग मूवमेंट और हैंड मूवमेंट किस प्रकार से एक साथ करना है। सबसे पहले आपको ब्रीथिंग के साथ में करने की कोशिश नहीं करनी है, आप केवल एक ही बार में आपको ग्लाइड करना है। आपको एक लेग मूवमेंट करना है और एक हैंड मूवमेंट करेंगे, उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे, जहाँ तक आप पहुँच रहे हैं वहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे। यहाँ से मैंने ग्लाइड लिया, जहाँ तक आप पहुँचे वहाँ पे आराम से खड़े हो जाएंगे। यहाँ से फिर से शुरू करूँगा, मैं एक बार अपना लेग मूवमेंट करूँगा, एक बार अपना हैंड मूवमेंट की कोशिश करूँगा, उसके बाद खड़े हो जाऊँगा। अगर आप एक स्ट्रोक अच्छे से कर पा रहे हैं तो उसी को आपको मल्टीपल टाइम में हमें कन्वर्ट करना है। अभी हम क्या करेंगे, हमें 2 बार लेग मूवमेंट करना है और 1 बार हैंड मूवमेंट करेंगे हम। जहाँ तक आप पहुँचे वहाँ पे कंफर्टेबली आपको फिर से खड़े हो जाना है। अभी हमें इस तरह से बार बार करके हमें कोशिश करनी है कि अपना लेग मूवमेंट और हैंड मूवमेंट का कॉम्बिनेशन हमारा बन जाए। अब मैं यहाँ से वहाँ तक करूँगा, जब मेरा जैसे मैंने किक को मारा और मेरा हैंड मूवमेंट हुआ, उसके बाद मेरे को एक फिक्सन ऑफ सेकेंड समय के लिए हमें अपने हाथ और पाँव दोनों को सीधा रखना है, जिसको हम ग्लाइड का मूवमेंट बोलते हैं, जिसमें कि हमारे हाथ का पुल का मूवमेंट भी हमें मिल रहा है और अपने लेग किक का मूवमेंट भी हमें मिल रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे हम, हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट का। सेम मूवमेंट हम दोबारा करेंगे। ध्यान से देखेंगे आप कि किस तरह से मेरा हैंड का मूवमेंट हो रहा है, किस तरह से मेरा लेग का मूवमेंट हो रहा है। और फिक्स ऑफ समय के लिए हमें हाथ और पाँव दोनों सीधा रखना है, ग्लाइड का मूवमेंट का यूज़ करना है हमें। जब
आप अपने स्ट्रोक के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद में आप डीप की तरफ कोशिश करेंगे। मैं डीप की तरफ किससे जाना है, यहाँ से फिर से 25 मीटर करूँगा स्विमिंग। जैसे ही आप कंफर्टेबली आराम से करने लग जाते हैं तो आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक के बारे में पता लगेगा कि जैसे आपको फ्लोटिंग अगर सीखनी है तो फ्लोटिंग सीखने के लिए कि हमें ब्रेस्ट स्ट्रोक का लेग मूवमेंट ही चलाने की ज़रूरत रहती है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक सबसे अच्छा स्ट्रोक है सीखने के लिए भी, करने के लिए भी। आपको अगर लॉन्ग स्विमिंग करनी है, लॉन्ग स्विमिंग सीखना है, सी में स्विमिंग करनी है, जैसे अब ब्रेस्ट स्ट्रोक में क्या है, हम जब स्विमिंग कर रहे हैं तो वो आगे की तरफ आराम से देख पाते हैं। फ्री स्टाइल में हम जनरली राइट साइड में या लेफ्ट साइड में देख पाते हैं, सामने की तरफ में कम ध्यान पड़ता है, तो हमें नीचे की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन ब्रेस्ट स्ट्रोक का जो स्ट्रोक कर रहे हैं उसमें हम सामने की तरफ आराम से देख सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं, फ्लोटिंग सीख सकते हैं, जितना हमें लंबा करना है उतना लंबा कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ब्रेस्ट स्ट्रोक के रिगार्डिंग आपके कोई भी कमेंट और सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।